हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, यूनियन सेक्शन के वाले लोग उस लाल वाले लड़के के साथ उसकी शादी करा रहे होते हैं, वो भी ज़बरदस्ती। तभी अचानक से वहाँ पर भूकंप सा आ जाता है और वहाँ की जगह फट जाती है और तभी वहाँ पर वाली निकल आता है और उस शादी को रोक देता है। अब आगे जैसे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो पूरी जगह से भूकंप से हिल रही होती है और वहाँ की पूरी जगह धरती में घसती हुई जा रही होती है। तभी अचानक से उस जगह से एक रेड थंडर निकलती है और उस जगह से वांगली निकल जाता है। उस पूरी जगह पर रेड थंडर गिर रही होती है और वहाँ के सभी लोग जो बैठे हुए थे वो इधर उधर गिरने लगते हैं और वहाँ पर जितना भी सामान था वो बिखरने लगता है। लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो लाल बालों वाला लड़का पीछे जाके गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक एल्डर निकल आता है और कहने लगता है, ये लड़का कौन है? इसकी शक्ति तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं सोचता हूँ कि इसका मास्टर आगे जाकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वे सभी एल्डर एकदम शांत खड़े होते हैं, उनको पता होता है आखिर ये कौन है। पर वो एल्डर कहने लगता है, क्या इन सेक्शन के सभी एल्डर मेरे साथ एक काम कर सकते हैं कि आप इस आदमी को बुला लें जिससे कि मैं इससे बात कर सकूं? मैं इससे बात करना चाहता हूं। वे लोग उस पर कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और सेक्शन से कोई आया है यहाँ पर और वो यहाँ की इनको छीनना चाहता हो? यूनिटी सेक्शन अब क्या करेगा? उसकी इनको छीनना चाहता है। तभी उनमें से एक एल्डर बोलने लगता है, सभी लोग शांत हो जाओ, चिंता मत करो, इस चोर को तो मैं अभी भगाता हूँ। इसके बाद वो एल्डर तुरंत ही उधर ही लाइट की तरफ चला जाता है। उसके पीछे पीछे और बाकी के सभी एल्डर चले जाते हैं और साथ में कुछ डिसिपल्स भी चले जाते हैं। लीमर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, वो भी उधर की तरफ जाने लगती है। अचानक से वो लाल बालों वाला लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, ये सब तुम्हारी गलती है, पर तुमको ये नहीं पता कि इन एल्डर यहाँ पर आ चुके हैं। उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, चाहे वो लड़का कितना भी पावरफुल हो, आज तो वो यहाँ पर ज़रूर ही मरेगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम एल्डरों को देखते हैं, उस जगह से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। तभी उसी क्रैक में से एक एल्डर बाहर की तरफ फेंक जाता है, जो कि उसी लड़के का बाप होता है। तो यहाँ पर एक एल्डर उसको देखने लगता है। वे सभी लोग वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उस पावर से सप्रेस हो रहे होते हैं और वहीं ज़मीन पर बार बार से गिर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, आखिर कौन है? आखिर यहाँ पर कौन आ गया? इतना पावरफुल आदमी यहाँ पर आया कैसे? कौन हो सकता है ये? एक पिल की तरफ एक गोली बॉम्ब होती है नीली कलर की और वो अचानक से नीचे जाने के बाद ब्लास्ट हो जाती है। उसमें से वांग निकलता है। उसको देखने के बाद लीड में एक एल्डर कहने लगता है, जूनियर तुम कौन हो? इधर मुमान उस ब्लास्ट से जितने भी स्पार्कल्स निकले थे उनको अपने हाथ में लेकर अपने पास सीने से लगा रही होती है। वांग उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता और सीधे एक स्पिरिचुअल ऑरा तुरंत ही उसकी तरफ मुमान की तरफ फेंक देता है। जैसे ही उस स्पिरिचुअल ऑरा मुमान की तरफ पहुंच जाती है, मुमान काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वांगली साथ में अपनी आंखों की पावर से वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको सप्रेस कर देता है और उस लाल वाले लड़के को ज़मीन पर बैठा देता है। वो लड़का अपने मुंह से खून फेंक रहा होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। मुमान खुश होते हुए उसकी स्पिरिचुअल पावर पर चलते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। मुमान उसी की तरफ जा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और पिछली बार और अपनी कुछ यादों को उसके बारे में सोचने लगती है। जब वो उससे पहली बार मिली थी तब उसके पीछे कोई पड़ गया था, तो उससे बचाने के लिए वो उसके पास चली गई थी और इसी तरह की कुछ और यादों को भी सोच रही होती है। उन सभी को सोचने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर अचानक से एकदम उसकी तरफ भागना शुरू कर देती है। वो काफ़ी खुश होती है, उसकी तरफ भाग रही होती है और वांगलील भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वांगलील ने उसे पहले भी बताया था, अभी उसके पास उसकी पावर ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर जब उसके पास उसकी पावर ठीक हो जाएगी, मतलब अच्छी खासी उसके पास पावर होगी, तो उस सेक्शन में उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, तब वो उसको यहाँ से ले जाएगा। ये बात सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफ़ी स्पीड से उसकी तरफ भागती हुई जा रही होती है। ये देखकर वो लाल बाल वाला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पूरी दम लगाते हुए वहाँ पर उठ जाता है और कह रहा होता है, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, मैं तुमको मार सकता हूँ। इसी के साथ ही वो कई सारी स्पिरिचुअल शॉट को निकाल लेता है और उनको उसकी तरफ भेज देता है। वे शॉट तुरंत ही सीधे मुवान के पीछे आ जाती हैं। वांग तुरंत ही एक्शन लेते हुए एक फॉर्मेशन को उसके पीछे लगा देता है और वे तलवारें वहीं पर ही टूट जाती हैं। इसी के साथ ही वो रेड थंडर को काफ़ी स्पीड से उसी की तरफ भेज देता है। वो रेड थंडर सीधे ही उसके दिमाग से आर पार हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो वहीं से गायब हो जाता है। ये देखकर उसका बाप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, लिटिल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतने ज़्यादा मर्सीलेस हो? इसके साथ वो भी उस पर हमला करना चाहता था। वांगलील तुरंत एक और रेड थंडर निकालता है और उसका भी खेल खल्लास कर देता है। इधर मुमन काफ़ी स्पीड से उसकी तरफ आ रही होती है और छलांग मार देती है। वांगी उसी की तरफ छलांग मार देता है और उसका हाथ पकड़ते हुए तुरंत ही उसे अपनी बाहों में ले लेता है और वे आसमान में घूम रहे होते हैं और नीचे से वे सभी एल्डर ऊपर देख रहे होते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद वांग सीधा खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं रोकूँगा, जो जाना चाहते हैं चले जाएँ। ये दुश्मनी मेरे और यूनिटी सेक्शन के बीच में है, और कोई इसके बीच में पड़ेगा तो उसे दिक्कत हो सकती है। उसकी ये बात सुनते ही वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं। वे एल्डर एक दूसरे का मुँह देखने लगते हैं और आपस में कह रहे होते हैं, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, इससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा। तभी मेन लीडर कहने लगता है, जो कि सुन होता है, वो कह रहा होता है,
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हमारी दुश्मनी आखिर पैदा कहाँ से हुई। हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं है, और जबकि तुम्हारी दुश्मनी इन लोगों से थी जिनको तुमने मार दिया है। अब इसी के साथ ही हमारी दुश्मनी ख़त्म हो जानी चाहिए, और दोनों साइडों को कोई भी दिक्कत ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब वहाँ मुझसे कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा था, पर तुम गूंगे और बहरे होकर ये सब होते हुए देख रहे थे और साथ में मदद भी कर रहे थे। इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इसी के साथ ही वो तुरंत ही ब्लेड को उसके ऊपर दाग देता है। उस ब्लेड को अपनी तरफ आता देखकर वो एल्डर तुरंत ही उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो ब्लेड उस पर रुकती नहीं है, वो उसे तुरंत डॉज कर देता है। इसके बाद वो तलवार तुरंत ही दूसरे एल्डर की तरफ चली जाती है। वो एल्डर उस तलवार को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसके प्रहार से पीछे जाके गिर जाता है। उसको पीछे गिरता देखकर तुरंत ही एक एल्डर उसके पास पहुंच जाता है और उसकी हालत देखने लगता है और कह रहा होता है, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, पर हमें लगता है कि जब तक सेक्शन लॉर्ड यहाँ पर आएंगे हम तब तक समय बचा सकते हैं, और जब वो आएंगे तब ये ज़रूर ही मर जाएगा। इसी के साथ ही कई सारे एल्डर उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। वे सभी एल्डर एकदम अचानक से उसके ऊपर एक साथ होकर हमला करना शुरू कर देते हैं, पर वहाँ उसके हमलों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता है और बड़े आराम से उसके हमलों को बच्चों की तरह रोक रहा होता है। वे सभी एल्डर उसकी तलवार को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वांगलिन कहता है, लगता है वो और कुछ होने वाला है। इसी के साथ ही वो अपनी तलवारों की गिनती बढ़ा देता है और वो कई सारे तलवारें हो जाती है और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं। मुआन कह रही होती है, यूनिटी सेक्शन के 5 एल्डर आ जाएंगे, हम यहाँ से निकल जाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर सर वो कह रहा होता है, मुझे पता है कि वो लोग आ जाएंगे, पहले ये खेल ख़त्म करें उसके बाद चलेंगे यहाँ से। तभी उनमें से एक एल्डर वो सभी तलवारों को रोकने लग जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी की आवाज़ गूंजती है। वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यूनिटी सेक्शन के अंदर घुसकर यूनिटी सेक्शन के एल्डर और प्रिंसिपल्स को मार रहे हो। तभी हम वहाँ पर देखते हैं 5 एल्डर आ जाते हैं और वे कह रहे होते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यूनिटी सेक्शन में घुसकर लोगों को मार रहे हो, तुम यूनिटी सेक्शन में घुसकर लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी उनमें से एक एल्डर कह रहा होता है, लगता है ये कल्टीवेटर डेविल कल्टीवेटर है कोई, इसका वेपन भी मुझे ठीक नहीं लगता। चलो हम उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम इसे तुरंत ही सप्रेस कर देंगे। इसके बाद वो विंड और थंडर के फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं और वे सभी एल्डर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी एल्डर मिलकर उसको एक फॉर्मेशन के अंदर, जिसका नाम विंड और फायर फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन के अंदर कई सारे चक्रवात बन रहे होते हैं। पर वांगलिन उन सभी चक्रों को बड़े आराम से डॉज कर रहा होता है। ये देखकर वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ एक गड्ढे की तरफ जाने लगती है। वांग तुरंत ही उसके पास चले जाता है और उसको वहाँ से बचा लेता है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद तुरंत ही रेड थंडर को उसकी तरफ छोड़ देता है। एक एल्डर अपनी तरफ आते देखकर तुरंत ही उस फॉर्मेशन की वजह से उस थंडर को रोक देता है। नीचे से एल्डर कह रहे होते हैं, मानना पड़ेगा ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, ये एक नाथ सोल के कल्टीवेटर को भी रोक सकता है। लगता है आज ये कल्टीवेटर बच के नहीं जाएगा यहाँ से, चाहे इसके पास कोई सा भी ट्रेजर वेपन हो, पर ये नहीं बच सकता। तभी वो एक एल्डर कह रहा होता है, सभी एल्डर्स मेरी मदद करो और एक साथ हमला करने की इस पर कोशिश करो। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।